हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5 बजे से। इस टाइम बरामदे में लेटे हुए हैं बिल्ली है और एक उसका बच्चा है। ये जो बिल्ली है ये मम्मी जी ने पाली, वैसे खुद से नहीं पाली है। जब इसकी माँ मर गई थी, पहले छोड़ गई थी यहाँ पर और उसके बाद मर गई थी इसकी माँ, तो ये 2 भाई बहन थे। उसके बाद भाई कहीं भाग गया तो एक बिल्ली बची हुई थी, उसने भी बच्चा दिया है और आप देख सकते हैं उस बच्चे को कितना बड़ा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब ये बराबर बराबर के हैं, पर नहीं, ये जो अंगड़ाइयां ले रही है ये खुद बिल्ली है और दूसरी साइड जो सोया हुआ है ये है इसका बच्चा। तो यही ये पले बड़े, मम्मी जी ने इनको दूध वगैरह दिया और यहाँ ही ये अंदर बाहर चले होते हैं। इसकी माँ की डेथ हो गई थी, ये जो बिल्ली है तो ये बच गई थी, मतलब तो उसके बाद इसने बच्चा दिया हुआ है। तो ये अंदर बाहर चलते बहुत ही सुंदर लगते हैं और एक ना गांव में शान होते हैं बिल्ले कुत्ते जानवर। इसके बाद जो है मैं पहुंच गई हूँ खेत में। मम्मी जी कर रहे थे खेत में काम, जैसे कि मक्की का काम चला हुआ है, तो मम्मी जी चले गए थे 4 बजे के करीब। और मैं मम्मी जी के पास जैसे गई तो उन्होंने बोला सबसे पहले यहाँ पर भिंडी निकाल ले। भिंडी अच्छी खासी निकालने को हो गई है। इस टाइम भिंडी बहुत ही ज्यादा फल दे रही है, बारिशें रुक गई हैं, धूप अच्छी लग रही है। मौसम की मैं बात करूं, ना तो ठंड है ना तो गर्मी है, तो इस टाइम भिंडी का फल बहुत ही ज्यादा होता है और पहाड़ों की भिंडी तो क्या ही टेस्टी होती है जो इस इन्वायरमेंट में तैयार हुई होती है। और दूसरी बात, खाद नहीं डाली जाती है यहाँ पर, जो ऑर्गेनिक गोबर की खाद होती है वही यूज होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ भिंडी की भरमार है। बीच में लगाया हुआ है अदरक और उसके चारों तरफ जितने भी कॉर्नर लाइन लाइन से उनमें भिंडी लगाई हुई है। तो मैंने भिंडी भी निकाल ली और साथ में बैंगन भी लगाए हुए हैं मम्मी जी ने। तो यहाँ पर कुछ एक बैंगन भी हो गए थे निकालने वाले, उनको भी निकाल लिया। 2 वैरायटी के लगाए हुए हैं इन्होंने, जो लंबे होते हैं वो भी और दूसरे जो भरथे वाले होते हैं, हमारे गोल वाले जो बैंगन होते हैं उनको बोलते हैं भरथे वाले बैंगन, तो वो भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने निकाल लिए। आजकल बैंगन में भी बहुत अच्छा फल आ रहा है। बैंगन वैसे कम लगाए क्योंकि कम पसंद करते हैं, पर भिंडी की भरमार अच्छी खासी है। जैसे कि आपको पता है मैं मायके आई हूँ और यहाँ पर जो मेरा मायके वाला गांव है उसके साथ रावी नदी बहती है। जैसे ये खेत है और खेत के साथ ही मैं खड़ी हूँ और नीचे जो है रावी नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी। जो मैंने डैम भी दिखाई थी एक बार, व्यू डैम का, बस वही नदी जो है यहाँ आती है। तो आपको मैं बैक कैमरे से इसका व्यू दिखा लेती हूँ। हस्बैंड जी भी आए हैं साथ में, ये भी आए हैं, थोड़ा सा खेतों में काम कर रहे थे ना, यहाँ आगे मैंने सोचा मैं आपको दिखा लेती हूँ। आपको पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं तो प्यारे प्यारे व्यू मैं रावी नदी की आपको दिखा देती हूँ। जहाँ हम खड़े हैं ये खेत है और खेतों के साथ ही तो गांव लगता है मेरा मायका। और यहाँ देखिए ये है रावी नदी। थोड़ा सा मैं यहाँ घूमती हूँ, ये बहकर आ रही है पीछे से और इधर ये देखिए नदी और पार्ली साइड गांव है। यहाँ मेरे नानी जी का घर है पार्ली साइड। जब हम छोटे छोटे थे बस नदी क्रॉस करना सीधा नानी जी के घर। तो ये देख सकते हैं आप रावी नदी जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से ही बहती है। जैसे ही आपको यहाँ पर मैं व्यू दिखाने लगी तो एक ना देखिए यहाँ पर नदी क्रॉस कर रहा है। कुछ टायर या ट्यूब जैसी रखी है इन्होंने, इसके ऊपर ही इस साइड क्रॉस करके आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद मैं वापस खेत में आ गई हूँ। यहाँ मम्मी जी अकेले लगे हुए थे तो इनके साथ मैं भी हेल्प करवा रही हूँ। मेरा भाई जी भी वैसे घर आया है पर उसको अचानक से काम पड़ गया। जैसे कि आपको पता मेरा भाई एडवोकेट है तो उसका बहुत ही बिजी शेड्यूल है। भले ही वो 2 दिन के लिए घर आया था पर अभी भी उसको किसी ने बुला लिया तो वो सड़क में ना बिल्कुल जल्दी जल्दी भाग कर चला गया। तो उनके
उसके क्लाइंट वगैरह भी होते हैं तो उनसे मिलने के लिए वो चला गया है इस टाइम। और अभी मैं मम्मी जी के साथ करवा रही हूँ हेल्प। बस ये लास्ट खेत बचा हुआ है और इसके बाद एक खेत है। ये तो आज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया है, कोई 6 या 6:15 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब का टाइम है, तो कंप्लीट नहीं होगा। कल के लिए बच जाएगा, पर ये जो थोड़ा सा बचा है इसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो मम्मी जी भी यहाँ लगे हुए हैं, डैडी जी भी हैं जो दूसरी साइड है। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस घर, थोड़ी सी मक्की भी ले आई हूँ। जैसे कोई घर आता है ना तो मक्की उठाकर वहां से ले आते हैं और उसको छत पर डाल देते हैं। मक्की को सुखाने के लिए छत पर रखते हैं, अच्छा खासा टाइम इसको लगता है सूखने में। तो छत पर मैं ले आई थी मक्की। मम्मी जी ने बोला अभी ठंडक है तो मैं थोड़ा ना आधा घंटा और लगा लेती हूँ, क्योंकि धूप पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सुबह शाम एक ऐसा टाइम होता है गांव में जो सबसे ज्यादा काम कंप्लीट होते हैं। ठंडक होती है, ठंडक में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं मक्की ले आई थी, इसको यहाँ छत पर डाल दूंगी। इसके बाद मैं कुछ एक वैसे डिनर का कर दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे का व्यू, इतना प्यारा व्यू है। जो मेरा मायके का गांव है बिल्कुल प्लेन है और यहाँ जो बिजाई होती है फसल की ट्रैक्टर से होती है। यहाँ ट्रैक्टर चलता है, जो बड़े वाला ट्रैक्टर होता है पंजाब में जिससे बीजते हैं, वही ट्रैक्टर यहाँ यूज होता है। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है कि जो मेरा गांव है मायके वाला बिल्कुल प्लेन है, तो ट्रैक्टर से बिजाई वगैरह होती है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, जला रही हूँ आग, और जल नहीं रही है, थोड़ा ना सीलन है लकड़ियों में, तो टफ हो रहा है जलाने में। तो कोशिश कर रही थी आग जलाने की। तो यहाँ पर जो है मैं आग जलाऊंगी और यहाँ पर कुछ मैं डिश बना रही हूँ जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट, वैसे हिमाचल में कई जगह ये बनती है। तो मैं दिन को ही उसका आटा घोल कर चली गई थी। वो बनती है फर्मेंट करके। तो अभी जो है मैंने देखा फर्मेंट हो चुकी है, तो आग जलाऊंगी मैं, क्योंकि ऐसी चीजें ज्यादातर आग के ऊपर ही अच्छी बनती हैं। और इस टाइम लकड़ियों में सीलन वगैरह होती है बहुत ही ज्यादा, तो थोड़ा आग जलाना टफ हो जाता है। वैसे आग जल्दी सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में आग जल्दी जलती है, पर इस टाइम में थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं कभी कागज डाल रही थी, कभी क्या, पर फिर ऐसे तैसे जो है मैंने आग जला ही दी। जब मैंने मम्मी जी को कॉल किया तो मम्मी जी ने मेरे को डांटा, बोला आग नहीं जलाने आ रही है तेरे को पर मैंने जला ही दी ऐसे तैसे। और यहाँ पर बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं। वैसे चिल्ले होते हैं ये, हमारे चिल्ले जैसे पहाड़ी भाषा में थोथे बोलते हैं हमारे, वैसे ही चिल्ले होते हैं आटे के। और मेरे को आपने बोला था कि बाहर का भी आप पहाड़ों का व्यू दिखाना, तो नाइट टाइम का व्यू ऐसा होता है। मैंने ना थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली थी जो आपको दिखाने के लिए कि रात के टाइम जो हमारे पहाड़ी गांव होते हैं उनमें व्यू कैसा कैसा होता है। दूर दूर पहाड़ियों पर घर होते हैं और दूर दूर आप लाइट देख सकते हैं, बाकी का सारे अंधेरा होता है। पर यहाँ पर डर नाम की चीज तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर मेरे को कोई अकेले बोले कि अपने गांव से कहीं सड़क में चले जा, तो मैं मतलब बिल्कुल चले जाऊं, मेरे को किसी चीज का डर नहीं होता है। हालांकि अगर मैं बोलूं, जैसे मैं अभी चंडीगढ़ में रहती हूं, तो मेरे को बाहर निकलने का डर लगता है। भले हम दिन को निकले, रात तो रात होती है, पर दिन को भी बाहर निकलने में डर लगता है। पर गांव एक ऐसी चीज है, आप रात को भी बेझिझक निकल सकते हैं। तो यहाँ आंगन में देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है। आंगन की एक ही लाइट जलाई है, वो भी खेत की साइड। इसका रीजन ये है कि जब हम ज्यादा आंगन में लाइटें जलाते हैं तो जैसे ना बरीक मक्खी मच्छर और कीड़े वगैरह जो है लाइट के ऊपर आते हैं और पूरे बरामदे में, और धीरे धीरे वो वैसे तो जाली के दरवाजे हैं, फिर भी वो नीचे से घुसकर अंदर पहुंच जाते हैं और फिर रात को सोने में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा हमारे पहाड़ों में व्यू होता है नाइट टाइम
टाइम का, जो आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि नाइट टाइम का भी व्यू जरूर दिखाना। और डर नाम की तो चीज़ ये बिल्कुल नहीं है, मैं बेझिझक होकर आपको बोल रही हूँ। भले ही आपको ऐसे लगता होगा कि जंगल के बीच में घर है, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी गांव है मेरे मायके का, पर मेरे मायके का जो घर है थोड़ा सा गांव के मतलब साथ में ही चिपका हुआ है, बीच में नहीं है गांव के। ये सबसे बेस्ट चीज होती है, बीच में ना गांव के बिल्कुल चिकचिक होती है, और साइड में जब घर होता है ना थोड़ा सा, तो बहुत आरामदायक लाइफ होती है। यहाँ पर जो है मैंने बना दिए हैं चिल्ले सेकने के लिए। ये जो मैंने तवा रखा होता है ना, ये जो तवा चढ़ाया हुआ, ये स्पेशली तवा होता है जो बुजुर्गों ने हमारे पीछे से बना कर रखे होते हैं। ये तवा मोटाई में मोटा होता है, बहुत ही मोटा होता है, ऐसे ना अच्छा खासा इसको उठाने में ताकत लगती है। और दूसरी बात, ये जो तवा होता है चौड़ाई में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चौड़ाई है। मेरे से तो इतने इतने बन रहे थे, पर जो हमारे जैसे बुजुर्ग औरतें हैं, लेडीजें हैं, वो तो क्या ही कमाल बनाती है। मतलब जितना बड़ा तवा इतना बड़ा चिल्ला। और हमारी भाषा में मंडे भी बोले जाते हैं, एक मंडे भी बनते हैं, वो ना इसी आटे से बनते हैं, पर वो इतने पतले होते हैं कि ऐसे लगता है कि कागज के बने हुए हैं, वो ऐसे होते हैं। तो अभी फिलहाल वो वाली ट्रेनिंग मेरी नहीं है, पर मैं यहाँ बना रही हूँ चिल्ले। मंडे तो बहुत पतले होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तवा जो होता है मोटाई में, इसमें सेकने में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और फर्मेंट चीज वैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, बीट वालों का सोर्स भी होता है फर्मेंट चीज में। तो हमारी बुजुर्गों ने ये चीजें बनाई हैं, आगे आगे वैसे ये खत्म हो रही हैं। तो यहाँ पर मम्मी की फरमाइश की थी कि दिन की खीर बनाई हुई है, कुछ खीर बची हुई तो उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पर लाए थे घिया, खेतों में अचानक से घिया निकला आया था, मतलब वह लगा हुआ था एक बेल के साथ, उसको तोड़ कर ले आए थे। यहाँ पर दोबारा फिर से खीर बनना शुरू हो गई। दिन की थोड़ी बची थी खीर, और थोड़ी और मम्मी जी ने बोला ये जो बनाए हुए हैं चिल्ले ये खीर के साथ ही खाए जाते हैं। तो एक साइड मम्मी जी ने खीर रख दी, और दूसरी साइड जो घिया था उसको कद्दूकस कर लिया है, और तड़का मम्मी जी लगा रहे हैं। मेरे को थोड़ा चिल्ले बनाने में टाइम लग गया था। जो किचन है ना चूल्हे वाला, मतलब आग वाला, तो वो अलग से है, तो वहां से मैं वो चिल्ले वगैरह ले आई हूँ यहाँ पर बना करके। तो यहाँ मैं आई तो मम्मी जी ने भी यहाँ तड़का लगाना शुरू कर दिया है। जो घिया है इसको कद्दूकस किया है, और ये घिया अपने खेतों का आप देख सकते हैं। इसमें कितना पानी निकला, मतलब पानी पानी हो गया था प्लेट में, इतना सॉफ्ट कि पूछो मत। इसका टेस्ट भी क्या ही है, मैं आपको जरूर दिखाती है जहाँ उगा हुआ है। डैडी जी अचानक से ना निकाल कर ले आए थे, और मैंने डैडी जी को बोला कि आपने मेरे को क्यों नहीं बोला जब आप निकाल कर लाए। मैंने अपने व्यूवर को भी दिखाना था कि पहाड़ों में हमारे ऐसे घिए होते हैं, ऐसे जो है बेल बोलते हैं हमारे, जिसके ऊपर घिया लगता है। और ये जो चिल्ले आप देख सकते हैं ऐसे बनते हैं, छेद बीच में फर्मेंट आटे के होते हैं, तो ये ऐसे ही बनते हैं। और हमारे यहाँ पर इसको खाया जाता है खीर के साथ। तो घिया को मम्मी जी ने तड़का लगाया था, कद्दूकस करके तड़का लगाया था। कभी कभी ऐसे भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, ट्राई करना कभी कद्दूकस करके, मतलब घिए को ऐसे तड़का लगाना, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। साथ साथ में मैंने आटा मैंने गूंदा आटा, और साथ में लगा रही हूँ मैं यहाँ पर चपाती। और आपके कमेंट्स थे कि आपके भाई भाभी नहीं दिखते हैं, तो मेरा भाई ये आपको दिख गया होगा वीडियो में, मेरा भाई भी यही है। वैसे ड्यूटी ये जाता है डलोजी, पर अभी जो है इसने छुट्टियां ली हुई हैं 2 दिन की, जैसे मक्की का काम चला हुआ है, ये घर आया हुआ है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे भाई भाभी भी मेरे साथ ही होते हैं। तो मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है अगर मैं मायके की बताऊं। यहाँ पर लगा दिया है डिनर, तो डिनर आप देख सकते हैं पहाड़ियों में जो भी खाना होगा घी तो उसमें भरमार, मतलब ढेर सारा डलेगा, तो घी भी मम्मी जी ने डाल दिया है। यहाँ साइड में मेरा भाई जी बैठा हुआ, कुछ मेरे को ना वो दिखा रहा था, फोन में बातें कर रहा था। और आपके कमेंट्स थे कि आपके भाई भाभी जी तो वीडियो में आते नहीं, इसका क्या रीजन है? यहाँ पर मैं बोलूँ तो मेरे मम्मी जी, डैडी जी और मेरा एक भाई है, बस यही मेरी मायके की फैमिली है। साथ में भाभी एक बेटी है उनकी। तो मेरा भाई मेरे से छोटा है, मैं उससे बड़ी हूँ 4 साल। तो बस हम 2 ही भाई बहन हैं, तो इसका कोई भी रीजन नहीं है। देखिए मैंने कैमरा
लगाया वो पीछे आ गया। और हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी पहले होता था ना, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होगी, अभी भी वैसा ही रिश्ता है। अभी भी हम सुधरे नहीं है कि ऐसे मतलब बिल्कुल चूची बूची वाली बातें करेंगे, हाय भैया जी ऐसे हुआ, प्यार भावना वाली ऐसी बात नहीं है हमारे। ऐसे मतलब बिल्कुल बातें जैसे पहले होती थी कुंवारे टाइम, अभी भी वैसे ही होती हैं। हमारा रिश्ता बिल्कुल ऐसा है। पर जब मैं कैमरा लगाती हूँ तो मेरे को बोलता कैमरा तो नहीं लगाया हुआ है, लगा हुआ है कैमरा, तो मैं इस साइड से जाता हूँ। कुछ ऐसे ही है, मैं जबरदस्ती भी नहीं करती हूँ। पिछले कल जितनी भी वीडियो बनी थी वो मेरे भाई जी ने ही बनाई थी। कैमरा जितना भी खेत में पकड़ा हुआ था वो मेरे भाई जी ने ही पकड़ा हुआ था, उसने ही कैप्चर की हुई थी वीडियो। तो अभी उसकी बाजू आप देख सकते हैं, गपशप यहाँ लड़ रही थी। खाना वगैरह हमने कर लिया, डिनर एंजॉय कर लिया, और इसके बाद मम्मी जी, डैडी जी, मेरे हस्बैंड जी और मेरा भाई जी भी यहाँ बैठा हुआ है। अगर मैं अपनी भाभी की बात करूँ तो वो इस टाइम मायके है। वैसे इन्होंने अपना रूम भी लिया हुआ है ऊपर डलोजी, तो वहाँ रहते हैं। तो अभी जो है यहाँ आया तो मायका भी उसका साथ में है, तो वहाँ पर है, क्योंकि बच्ची जो है बहुत छोटी है, अभी 4 मंथ की हुई। और दूसरी बात वो प्री मैच्योर हो गई थी, और प्री मैच्योर बच्चे को यहाँ वहाँ घुमाना, सफर करवाना, तो थोड़ी वो जल्दी बीमार भी पड़ जाती है, इसी कारण वो नहीं आई है। और मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया, उनकी बच्ची भी दिखाई हुई है, मैं अपनी भाभी जी के पास गई भी थी। तो ऐसी बात कुछ भी नहीं है कि मेरे भाई भाभी जी नहीं आते, वो बहुत ही सपोर्टिव है, मेरे साथ है, मेरे टच में है। आप देख सकते हैं मेरे भाई जी को। तो यहाँ पर किचन वगैरह उसके बाद मैं करूँगी क्लीन, बर्तन वगैरह क्लीन किए। इतना मज़ा आ रहा था ना, भले मैं पूरा दिन भर बिजी थी, पर मायका तो मायका ही होता है, खुशी का लेवल एक अलग ही होता है। यहाँ पर गैस स्टोव भी क्लीन करूँगी, पूरा जो है सेल्फ काउंटर भी। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।